नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम सीखेंगे ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे करें आप सब। तो आइए जानते हैं फटाफट कि ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे करें आप। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या क्या लेना है। एक तो आपको भूसा लेना है, जो पैडी स्ट्रॉ, गेहूं का भूसा या धान का भूसा, ये लेना है। और आपको कार्बेंडाजाइम, जो कि बेबिस्टिन मार्केट में आता है, वो लेना है। फॉर्मेलिन लेना है, मार्केट में आता है, ये भी एक लेना है। एक ड्रम लेना है 200 लीटर का। पानी लेना है आपको। और ये सब लेने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक 200 लीटर का जो टब हुआ उसमें 90 लीटर पानी भर देना है। पानी भरने के बाद आपको उसमें क्या करना है कि 10 से 12 किलो भूसा उस टब में डाल देना है। डालने के बाद एक अलग से बकेट लेना है, बाल्टी लेना है। और उस बाल्टी में कम से कम 10 लीटर का बाल्टी लेके 10 लीटर पानी भर के उसमें 7.5 ग्राम बेबिस्टिन, जो कि कार्बेंडाजाइम है, वो मिलाना है। और 125 ml फॉर्मेलिन मिला के वो एक उसका घोल बना के, और जो टब में आप डाले हुए हैं भूसा, उसमें इस पानी को 10 लीटर का पानी एक घोल बनाया आपने बेबिस्टिन और फॉर्मेलिन डाल के, इसको पानी को उसमें उस पोरे में मिला देना है। मिलाने के बाद पूरे पानी को दबा के, भूसे को दबा के पानी में के अंदर कुछ भार दे के ऐसा करना है कि वो पानी के अंदर दबे रहे। उसके बाद ये केमिकल स्टरलाइजेशन है, ताकि इस सारे जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो मर जाएं इससे, बेबिस्टिन और कार्बेंडाजाइम से। 16 से 18 घंटा 20 घंटा रखने के बाद, इसको कम से कम एक दिन रखने के बाद दूसरे दिन क्या करना है, पानी को सारे निकाल के, और उसके बाद हल्का मॉइस्चर, सारा पानी निकाल देना है। 60% मॉइस्चर छोड़ना है। छोड़ने के बाद क्या करना है, उसमें छोड़ने पानी 60% मॉइस्चर छोड़ देना है भूसे में। उसके बाद इसको आप एक थैली ले लो प्लास्टिक, उसमें इसको भर के, और स्पॉन जो होता है मशरूम का सीड, उसको लेयर वाइज लेयर आप स्पॉनिंग करना चालू करो। लेयर वाइज लेयर आप स्पॉनिंग, जैसे कि पहला लेयर में हल्का आपने डाल दिया, उसके बाद फिर से पूरा डाला उसके ऊपर, फिर स्पॉन डाला, फिर पूरा डाला, फिर स्पॉन डाला, ऐसे करके। और स्पॉन हमें जितना भार प्लास्टिक का हो, जितना आपने भूसा लिया उसका 10% ही लेना है स्पॉन। जैसे अगर मान लीजिए आपका आधा किलो का 500 ग्राम का अगर भूसा हो गया, तो उसका 10% 50 ग्राम ही आपको स्पॉन डालना है। स्पॉनिंग करने के बाद इसको बांध के और कहीं पे लटका देना है। लटकाने के बाद अपने आप इसका जो माइसेलियम है वो फैलने लगेगा। बिजाई के बाद उस थैला को, या जिसमें आपने बिजाई किया है उस थैला या पन्नी को, आप एक बंद कमरे में 10 से 15 दिन के लिए रख दे। उसमें 2 3 4 5 नीचे की तरफ छेद करके, ताकि जो एक्सेस वाटर हो ज़्यादा से ज़्यादा वो बूंद बूंद करके नीचे टपक जाए। और 10-15 दिन के बाद आप देखें कि वो पन्नी पूरा सफ़ेद हो गया है। सफ़ेद होने का मतलब है कि जो माइसीलियम है, जो फंगस है, वो पूरा फैल गया है मशरूम का, ऑयस्टर मशरूम का। फैलने के बाद आप उसमें हल्का साइड में छेद करके छोड़ दे जैसे ही। और उसमें आप देखें कि थोड़े बहुत फिर उसमें हवा आप उसमें दे, थोड़ा वेंटिलेशन दे, और हल्का पानी वानी दे उसमें। उसके बाद देखिएगा कि फ्रूटिंग होने लगा आपके मशरूम का। और मशरूम को ज़्यादा उस वक्त ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना दे। उस समय आप वेंटिलेशन देते रहे, हवा ऑक्सीजन देते रहे हल्का फुल्का। और तुड़ाई के बाद ही पानी दे कभी भी। धन्यवाद।